हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ नारनौल शहर के अंदर आज। और यहाँ पर रईस जो फार्म हाउस है, इस जगह पर हम मौजूद हैं। और आप पीछे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक बड़ा जो है ना महिलाओं का समूह यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ साथी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी यहाँ जो है ना एक जनसभा या आप कह सकते हैं कि एक सम्मेलन है अपने आप में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का। रावदान सिंह जी के जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं तो वो अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर राज सुनील यादव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। हाँ जी। आज यहाँ एक साथ सभी सर देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी महिला कांग्रेस की मजबूत स्तंभ है, आज हमारे बीच में आ रही हैं। और उन्हीं के से मिलने के लिए ये सब लोग भागी भागी माता बहनें आ गई हैं। अच्छा, तो कौन है एक बार बताएं। अलका लांबा जी की हाँ जी, अलका लांबा जी की बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ जी। वो कितने बजे पहुँचेंगे? अभी बस पहुँचने कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। अच्छा हाँ जी। साथ में आज रावदान सिंह जी का भी प्रोग्राम। हाँ जी, देखिए वो हमारे यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ से हमारे प्रत्याशी हैं। तो हमारी मैम स्टार प्रचारक हैं अलका लांबा जी, तो उन्हीं के लिए आ रही हैं वो। तो वो भी उनका वो वोट अपील करने के लिए सर भी आ रहे हैं। तो महिलाएं किस प्रकार से साथ हैं अब इस? सर देखिए, सबसे आपको पता है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। और अब ये बहुत जल्दी साबित होगा कि हम भी किसी से पीछे नहीं है। और राजनीतिक और हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी आधी भागीदारी पूरी निभाएंगी। तो यहाँ नारनौल शहर से जैसे आप हैं, हाँ जी। तो नारनौल शहर किस प्रकार से साथ है रावदान सिंह जी का? देखिए जी, मैं जहाँ तक मैं महिलाओं की बात करती हूँ, महिलाओं बदलाव चाहती हैं, क्योंकि पता है कि भाजपा रूपी सरकार से सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए बदलाव के रूप में वो कांग्रेस पार्टी को देखती हैं और वो कांग्रेस पार्टी को आगे लाना चाहती हैं। इसलिए वो सभी लोग रावदान सिंह जी के साथ हैं। क्या लगता है 9 विधानसभाओं में नारनौल की क्या पोजीशन रहेगी अपने? सर हम जीत रहे हैं। नहीं, 9 में तो जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन नारनौल में कितना आगे रहेगा? नारनौल में सबसे आगे जिता के भेजेंगे। सबसे आगे जिता के भेजेंगे। अच्छा, आप जैसे इंडिया गठबंधन जो है उसमें अगर देखें तो किस प्रकार का समर्थन मिल पा रहा है? सर बहुत अच्छा, सभी लोग मिल के कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो क्योंकि आपको पता है जो ये भाजपा रूपी सरकार है, ये चाह रही है कि लोकतंत्र को हटाना चाह रही है, बिल्कुल भी संविधान को बदलना चाह रही है। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे और हम सब मिलजुल कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, राम जी। राम राम जी। तो किसको क्या समर्थन दे रहे हैं? हम कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को, क्या वजह? हम के नाम से दाप चुका जी। दाप चुका? दाप लिया हमसे, मोदी से दाप लिया। मोदी से दाप लिया। मोदी से दाप लिया, कार्ड बना कर धर दिया। एक पैसा की तो चाल ना रहा। और मरीज दुखी होकर रह रहा से। हैं 2.5 लाख रुपया देंगे, मकान बनाएंगे। वो कि आज तक मकान नहीं बना। रजिस्ट्री मम्मी से क्या क्या बनाया मकान? है बेवकूफ बना रहा। राशन कार्ड 4-4 बार सामान देवे से, 4-4 बार सामान देवे, 4-4 बार काम वाला आदमी छोड़ के जाएगा। एक बार तो भेजना चाहिए। यहाँ पर शायद अभी और इनका महिलाओं से स्वागत होगा अभी। और यहाँ पर पहुँच गए हैं, स्वागत अब इनका यहाँ पर होगा। और जो महिलाएं हैं स्वागत द्वार पर है जी।
प्रशिक्षण बड़े बड़े उद्योगों में जो सामान बनता से बनाना सीख लेंगे तो हम उनके हाथ में 1 लाख रुपया रखने वाले हैं कि जब आप शुरू करो तो सामान बनाने का प्रशिक्षण तुमने उस उद्योग में लिया है, अपने छोटे छोटे उद्योग बसाओ। तो पहली लोग गर्मी काफी है, हमारी अध्यक्ष डॉक्टर राज सुकेत ने बताया कि आप व्रत से भी हैं और काफी बहनें यहाँ पर आना चाहती थी, आ नहीं पाई। हमारे कांग्रेस परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी बेटियां भी यहाँ पर आई हुई है, मैं देख रही हूँ। अब बैठ जाए और ऐसा लगे तो मैं आपको सजा दी है, मैं लंबा बोलूँ। आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? मैं इस समय राजस्थान में और राजस्थान की आधी आबादी जो यहाँ मुझे मेरी मातृशक्ति दिख रही है, मैं खास आपसे मिलने आई हूँ। मेरा परिचय करवाया होगा, मेरा नाम मलिका लांबा है, 30 साल से राजनीति में हूँ, दिल्ली के चांदनी चौक की विधायक रही हूँ और अभी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज 27 राज्य, कितने 27 राज्यों का दौरा करते हुए आज आपके हरियाणा की धरती पर पहुंची। मेरे साथ मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज भी है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज पूरे देश में मैं होकर आ रही हूँ, कहीं पर भी भाजपा और मोदी की लहर नहीं है। मोदी का जादू मेरी बहनों ने फेल कर दिया है। क्यों फेल हो गया मोदी का जादू? मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ, हाँ या ना में जवाब देकर बताइएगा। बीच में प्लीज आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि आप महिलाओं के सामने आ रहे, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, साइड से करिए। जिसको करना है साइड से करिए, ताकि मेरी और मेरी बहनों के बीच में कोई दबाव ना आए। मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ, महंगाई है या नहीं? महंगाई है या नहीं? हाँ का जवाब हाथ खड़े करके दीजिए। महंगाई है कि आपके हाथ खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने चाहिए कि आपको 10 साल से सत्ता सौंपी, हरियाणा सौंपा, दिल्ली सौंपी, 10 साल में महंगाई आज भी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर कितने का है? 400 रुपए का, 500 रुपए का, 900, 1000, 1100 का है। ये महंगा है या सस्ता है? इसके दाम कम होने चाहिए या नहीं? मोदी जी ने 10 साल में दाम कम किए या दाम बढ़ाए? अभी सरकार को रहना चाहिए या जाना चाहिए? इसको वोट भेजेगा, आधी आबादी भेजेगी। अब टाटा बाय बाय मोदी जी कहने का समय आ गया है। कह दीजिए टाटा बाय बाय मोदी जी, बोल दीजिए, बोलिए टाटा बाय बाय मोदी जी, है ना? जिससे महंगाई नहीं गई, उसका जाना बेहद हमारी बहनों के लिए जरूरी है। आप मुझे दूसरा माइक दे दे, हाथ का दूसरा माइक है। और आपको संबोधित करेंगे और आपसे अपनी वोट भी मांगेंगे। और उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे महिलाओं का इतना हजूम है और महिलाओं में इतनी ताकत है। आप 50% की आबादी रखती हैं, 50% अगर लोग एक तरफ वोट डाल दें, हमारी सिर्फ महिलाएं ही एक तरफ वोट डाल दें, तो कोई ताकत नहीं है मोदी जी को भगाने में। और राव दान सिंह जी को यहाँ पर चुन के आप ही अकेले वो कर सकते हो। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए कि आपकी कितनी बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति आपको वोट की चोट से मोदी जी को भगाना है, राव दान सिंह जी को यहाँ से चुन के और आपकी बड़ी अदालत में भेजना है, जैसे कि वो विधानसभा
के अलग हैं। कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा को किस नज़र में देखती है? देखिए, आपने कहा भाजपा के मुद्दे हैं, भाजपा के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं है। माँ से मोदी, माँ से मुद्दे गायब हैं। मुद्दा क्या था पहले चरण में? मच्छी, दूसरे में मंगलसूत्र, तीसरे में आते आते आप जो है मटन पर आ गए, उसके बाद मंगलसूत्र का दर्द दिखाने लग गए। प्रधानमंत्री जी 10 साल डबल इंजन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, जवाब दो, हिसाब दो। बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई, बहनों ने आपके सामने बताया, एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो है वो 11-1200 रुपये का मिल रहा है। किसान फसल का उचित दाम मांग रहा है, एमएसपी पे 10 साल से कानून नहीं दिया, हम देने जा रहे हैं उन्हें उसकी फसल का उचित दाम, एमएसपी कानून, उसका सारा कर्ज माफ हम अन्नदाता किसान का करने जा रहे हैं और कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने जा रहे हैं। बीपीएल को 100 गज के प्लाट और मकान देने की भी योजना कांग्रेस की है। मैं फिर कहूँगी, ये राष्ट्रीय चुनाव है, स्वाभाविक है जब विधानसभा का चुनाव हरियाणा का आएगा उस पर हम लोग स्थानीय मुद्दों पर सरकार हरियाणा की क्या कर सकती है। और मैं आपको ये बताकर जा रही हूँ, कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही हरियाणा उन पहले राज्यों में होगा जहाँ पर महिला आरक्षण कानून लागू होगा। हरियाणा की 90 सीटों पर महिला आरक्षण के तहत चुनाव होगा और हमारी आधी आबादी विधायक बनकर आगे बढ़ेगी। ताकि हमारी बहन बेटियां इस ताकत से आगे बढ़ती रहें, हम आपकी लड़ाई को यूं ही लड़ते रहे, इसलिए हिम्मत देती रहेंगे। मैं सीधा भावना जी को कहूँगी कि आपको संबोधित करें। मोदी सरकार के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी की उसको रोज़गार नहीं है इंडिया में, बेरोज़गारी है, बहुत भयंकर बेरोज़गारी है, कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार पर क्यों ध्यान नहीं है सर? मोदी सरकार का ध्यान होना चाहिए कि बेरोज़गारी कितनी हैवी फैल रही है, कितनी भयंकर फैल रही है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेरोज़गारी पे किसी भी नेता का ध्यान नहीं है, बेरोज़गारी पे जम के ध्यान देना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है, बेरोज़गारी मेन बेरोज़गारी पक्का जाना चाहिए, पक्का ध्यान। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम कांग्रेस की विचारधारा में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा एक सभी जाति वर्ग को साथ लेके चलती है। लेकिन मोदी ने क्या किया कि कुछ परसेंट लोग हैं उनको महत्व दे रहे हैं। मंदिरों पे भी कब्जा कर लिया उन्होंने कि मंदिरों में जो राम मंदिर बनाया उसमें कोई ऐसा ट्रस्टी है जो ओबीसी का एससी का नहीं बनाया। इधर तो क्या बताया कि हमारे जो दलित महिला जो राष्ट्रपति बनी थी उसको भी राम मंदिर में एंट्री नहीं कर दी उसके उद्घाटन पे। तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि इसकी विचारधारा हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली है। अगले कैंडिडेट जी साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं जैसे कि बेरोज़गारी के मुद्दे पर कहना चाहता हूँ। अभी जैसे 10 साल में बहुत ज़्यादा युवा बेरोज़गार हो गए। 15 लाख जो थे खाते में आने थे वो नहीं आए। मतलब ये सब जुमले हैं और 400 पार का नारा लगा करके 4 साल का पारा है, ये भी मतलब जो ये भी जुमला ही है एक। तो मतलब मोदी सरकार इसमें विफल रह रही है जी। मोदी सरकार इसलिए फैल है कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी पे 10 साल में कोई ध्यान नहीं दिया और इसको ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार, वरना फैल हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारे ओबीसी और जो दलित परिवार हैं, जो हमारा 100 साल का अतीत है, हम याद करना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग क्या थे, उनको दबाने के लिए मोदी जी ने राम का और इसका झूठा प्रचार करके इनको दबाना चाहते हैं और बेरोजगारी का और जो रोजगार का जो मुद्दा है ना उसको दबा चुके हैं। ये न्यूज़ है ना, ये अच्छी तरह भाई। हाँ जी भाई। मैं देवेंद्र साखला। और ये जो महंगाई है, महंगाई के तौर पे कहना चाहूँगा कि महंगाई है तो महंगाई ने कमर तोड़ के रख रखी है। आम आदमी की जो जनरल है उनकी जो कमाई है वो बढ़ नहीं रही। जो मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए वो तनख्वाह नहीं मिल रही मजदूरों को, वो नहीं मिल रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो 10 साल में ना तो कोई विकास हुआ है और ना कोई महंगाई पे लागू हुआ है, ना महंगाई पे कोई वही महंगाई घटाओ या कुछ भी करो, तो कुछ भी नहीं हुआ है महंगाई पे। और 10 साल से धर्मवीर को जिताते आए हैं जी। देखो मोदी को वोट देते रहे पहले 10 साल से, ठीक है, और आज तक धर्मवीर ने आज तक किया नहीं देखा। मेरी गली में आप देखो, वार्ड नंबर 14 नारनौल CIA के सामने वार्ड नंबर 14 फर्स्ट गली, वहाँ मेरी गली में आके देखो आप। और मेरी गली में इतना बुरा हाल है, 10 साल से ना तो कोई रोड बनाए और सीवर ओवरफुल होते हैं और उसका कोई समाधान नहीं है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे थे नारनौल के अंदर, जिसके अंदर हमने आपको यहाँ का पूरा कार्यक्रम दिखाया। अभी जो है यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं पहुँची हैं और
जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो अलका लांबा जी भी यहाँ पर पहुँची हैं, रावदान सिंह जी भी, और उन्होंने यहाँ पर अपने वोटों की अपील भी की। बाकी हम आपको ऐसी ही और चुनावी जो खबरें हैं दिखाते रहेंगे। और अभी हम नांगल चौधरी की खबर आपको दिखाएंगे, जहाँ सचिन पायलट जो हैं रावदान सिंह जी के समर्थन में आ रखे, वहाँ की खबर भी आपको पूरी दिखाएंगे। और यहाँ भी हमने आपको जैसे पूरा दिखाया, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।